हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है औसत, जो कि पेट एग्ज़ाम 2023 अगस्त माह में जो इसका फॉर्म निकला है, इसका लास्ट डेट जो बता देते हैं। लास्ट डेट जो है 30 अगस्त है, 30 अगस्त तक है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है औसत, एवरेज। इसका और नाम होता है, या इसे हम कह सकते हैं माध्य। इसका और नाम है माध्यमान या समांतर माध्य। इनमें से कोई भी नाम पूछे तो आप जान लीजिए कि उसे क्या निकालना है, हमें औसत ही। तो औसत जानने से पहले हमें औसत की परिभाषा जान लेनी चाहिए। परिभाषा क्या है, चलिए देखते हैं। यदि सभी पदों को जोड़कर सभी पदों की संख्या से भाग कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या हमारी क्या कहलाती है, औसत। औसत जो हमें प्राप्त होता है वह सबसे बड़ी संख्या से छोटी और सबसे छोटी संख्या से बड़ी होती है। औसत का चलिए सूत्र देखते हैं। औसत बराबर होता है सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। या कहाँ से आया, आपको परिभाषा में ही पता चल रहा होगा। या पदों को जोड़कर जितने पद दिए रहेंगे उन सभी को जोड़कर और पदों की संख्या से यदि भाग कर दें तो जो हमें संख्या प्राप्त होगा वह औसत कहलाता है। चलिए इसके आगे देखते हैं हमारा क्या है। इम्पॉर्टेंट है सबसे, देखिए। यदि पूछ लिया सभी पदों का योग बताइए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, औसत गुणे पदों की संख्या। यहाँ पदों की संख्या को इधर जाएगा तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया औसत गुणे पदों की संख्या में यदि गुणा कर दें पदों की संख्या से तो हमें पदों का योग पता चल जाता है। तो चलिए इस पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया 1, 3, 5, 7। 7 हो गया। अगला ले लेते हैं 2। ठीक, तो हमारा एग्जाम्पल हो गया 1, 3, 5, 7, 2। इसका हमें औसत निकाला तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सभी पदों का योग, तो सभी पद को जोड़ लेंगे। पहले लिखेंगे यहाँ पर औसत। औसत बराबर लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 2। यहाँ बटे लगाएंगे, कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर 5 लिखेंगे। इसके बाद सभी पद को जोड़ेंगे, 3, 1, 4, 4 और 5, 9, 9 + 7, 16, 16, 2, 18, 18/5। इसको भाग कर देते हैं, 5×3 = 15, 5×3 = 15, 3, 0, 0.6। ये हमारा आ गया औसत। इसका जो यही आंसर होगा। इसका यदि कहा है औसत निकालने के लिए तो हम इसी तरह से इसको निकालेंगे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए देखते हैं क्रमागत संख्या क्या होता है। यदि किसी श्रृंखला के किन्हीं दो निकटतम पदों के अंतर समान हो तो उसे क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे चलिए क्वेश्चन लेते हैं तब हमें समझ में आएगा। जैसे 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन सभी का यदि हमें क्रमागत देखिए संख्या कैसे हैं। दूसरे में से यदि हम पहले को घटा दें तो 1 आ रहा है, 3 में से 2 को घटा दें 1 आ रहा है, 4 में से 3 को घटा दें 1 आ रहा है। तो देखिए दो निकटतम पदों का जो अंतर है वो समान आ रहा है, 1 1 आ रहा है। इसको पहले तो हम पहले विष से लगाते हैं। इसे क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, जोड़कर सभी पदों के से भाग देंगे, तभी हमें पता चलेगा। क्रमागत संख्या का
निकालना हो तो हम देखिए एक सूत्र है, औसत बराबर क्या होता है, पहला पद धन अंतिम पद बटे 2। पहला पद क्या है इसमें देखिए, लिखेंगे औसत बराबर पहला पद 1 है प्लस अंतिम पद 8 है, 8 हो गया बटे 2, 8 1 9, 9 बटे 2 मतलब बराबर 4.5, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अंतर यदि किसी भी तरह का हो, यदि समान है तो हम पहला पद और अंतिम पद को जोड़कर उसका आधा कर देंगे तो हमें उसका आंसर पता चल जाएगा। इसका सूत्र देखिए क्या होता है, क्रमागत संख्या का औसत बराबर उसके प्रथम पद एवं अंतिम पद को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगली हेडिंग हमारी है गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो चलिए इसका हम पहले सूत्र लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सही औसत बराबर पूर्व औसत धन सही संख्याओं का योग, सही संख्याओं का योग, माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे गलत संख्याओं का योग, यहाँ पर बटे लगाएंगे, नीचे लिखेंगे पदों की संख्या। ये हमारा गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न का सूत्र है। सूत्र क्या है, सही औसत बराबर पूर्व औसत धन सही संख्याओं का योग माइनस गलत संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। चलिए तो इस पर आधारित हम कुछ प्रश्न को देखते हैं। चलिए तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा क्या है, अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत 72 है। बाद में यह पता चला कि 64, 62 और 84 को गलती से 68, 65 और 73 लिख दिया गया है, तो सही औसत क्या होगा। चलिए इसको लगाते हैं। गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर देखिए गलत क्या है, यहाँ पर दिया 64, 62 और 84 को गलती से जो है 68, 65, 73 लिख दिया गया। यही जो हमारा इसमें गलती हो गया है, इसको गलती को हम सुधारेंगे और सही औसत को पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी की परीक्षा में कितने छात्र, लिखेंगे यहाँ पर छात्रों की संख्या बराबर 40। औसत क्या है, औसत हमारा है, औसत यहाँ पर अंक लिख देते हैं, औसत अंक क्या है 72 है। गलती क्या हुआ है देखिए, यहाँ पर लिखते हैं गलत, गलत संख्या क्या है 68 है, 65 है, 73 है। और सही संख्या क्या था हमारा 64 है, 62 है, 84 है। हमें क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है, हमसे सही औसत पूछा है, तो लिखेंगे यहाँ पर सही औसत बराबर, हम एक बार आप लोग को सूत्र को दिखा देते हैं, गलत संख्याओं पर आधारित सूत्र को। तो हमारा सूत्र क्या है, पूर्व औसत धन सही संख्याओं का योग माइनस गलत संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। तो चलिए अब हम इसमें रखते हैं। हमारा पूर्व औसत क्या दिया हुआ है 72, फिर यहाँ पर लगाएंगे प्लस, सूत्र में क्या था सही संख्याओं का योग, सही संख्याओं का योग देखते हैं 64 प्लस 62 प्लस 84 लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, गलत संख्या क्या है
68 प्लस 65 प्लस 73। यहाँ पर ब्रैकेट अवश्य जरूर लगाइएगा। और नीचे लिखेंगे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितना है 40। यहाँ पर लिखेंगे 72 प्लस इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 210। यहाँ पर माइनस लगाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 206। यहाँ आएगा 40। अब इसको घटा देते हैं। 72 प्लस आ जाएगा 4/40। इसको यहाँ पर काटेंगे आ जाएगा 1/10, तो आ जाएगा 72.1। ये हमारा हो गया सही औसत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे आधारित हमारा नया क्वेश्चन एक है। क्वेश्चन हमारा है पेट की परीक्षा में 20 छात्रों का औसत 80 है। जांचकर्ता को यह पता चला कि गलती से, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गलती से 68 के स्थान पर 86 और 61 के स्थान पर 16 लिखा गया है, तो सही औसत क्या है। चलिए इसको लगाते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे हल। ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन की ही तरह है। तो लिखेंगे छात्रों की संख्या कितना है, छात्रों की संख्या बराबर 20 है। औसत कितना दिया हुआ है, औसत है 80। गलती क्या हमारा है, गलती गलत संख्या क्या हमारा है 86 यहाँ पर है। और अगले में गलत क्या हुआ है 16, तो सही क्या है इसमें 68 दिया है और 61। तो चलिए औसत बराबर लिखते हैं। औसत यहाँ पर लिखेंगे सही औसत, तो सही औसत बराबर हो जाएगा। पूर्व औसत कितना दिया हमें 80। यहाँ पर प्लस लगाएंगे। सही संख्याओं का योग क्या होगा, सही संख्या हमारा है 68 प्लस 61। यहाँ पर माइनस लगाएंगे। गलत संख्याओं का योग, गलत संख्या क्या है 86 प्लस 16। पूरे के यहाँ बटा लगाएंगे तो पदों की संख्या कितना है 20 हो गया। चलिए इसके आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 80 प्लस 68 और 61 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 1 9 6 6 12 129 माइनस 6 6 12 के 2 8 1 9 1 10 102 हो जाएगा बटे 20। यहाँ हो जाएगा 80 प्लस 129 में से 102 घटाएंगे आ जाएगा 27, तो 27 बटे 20। यहाँ से इसे काट देते हैं। 80 प्लस यहाँ से इसे काटेंगे 1.35 आ जाएगा, 1.35 आ गया। अब इसमें जोड़ लेते हैं 81.35। ये हमारा आ जाएगा सही औसत। सही औसत हमारा सही औसत कितना आ गया 81.35। थैंक यू। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।